नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार की सत्ता में आते ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठा दिया है। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है और उसके बाद रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर बिहार में बम्पर रोजगार दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में हर चेहरे पर मुस्कान लौटी है हर चेहरे पर मुस्कान। आज बिहार के हर चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति को खत्म करने की साजिश थी। आपको बताते चले, चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख रोजगार दिए जाने की बात कही थी और अब उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, सुनिए। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। आज मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है, भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। आप देखते रहिए, इतना हुजूम, लोगों का प्यार, हर चेहरे पर खुशी इसलिए है कि जो बेरोजगारी, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार और जो जहर सांप्रदायिक शक्तियां जिस प्रकार से फल फूल रही थी, लोगों की खुशी छीन गई थी, हंसी छीन गई थी, मुस्कान छीन गई थी, आज सब लोग खुश हैं कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया और हम लोगों का जो निर्णय और महागठबंधन में हम लोग फिर से साथ आए। और आप तो जान ही रहे, नीतीश कुमार जी, लालू जी मिलकर के ही महागठबंधन बनाए थे और आज फिर से महागठबंधन इतना मजबूत है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में भाजपा अकेले रहेगी, सब दल एक हो गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि नई सरकार बनने के बाद बिहार के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी दावा कर दिया कि 1 महीने के भीतर बम्पर रोजगार दिए जाएंगे बिहार में। वो रोजगार कैसे आएंगे, नीतीश उसमें अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाए थे, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं, बिहार में 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती दे दी है। फिलहाल ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। साल 2000 में पहली बार बने थे, 2005 में दो बार उनकी ओर से शपथ ली गई थी, एक बार फरवरी में, फिर अक्टूबर में। 2010 में मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते चले इस्तीफा देते हैं जब बीजेपी से वो बुरी तरह से मात खा जाते हैं 2014 के चुनाव में। हालांकि जीतन राम मांझी को हटाकर फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद महागठबंधन की सरकार में सीएम बनते हैं। फिर आ जाता है 2017, एनडीए के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 2020 में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर बीच में बीजेपी को छोड़ने के बाद अब आज एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम, आशीर्वाद भी लिया। तेजस्वी ने पैर छूकर, तस्वीरें आपके सामने है। शपथ के बाद गले लगा लिया नीतीश कुमार ने उन्हें और फिर आग्रह भी किया बैठने के लिए। परिवार संग पहुंची हुई थी राबड़ी देवी। आपको तेजस्वी यादव की पत्नी तेज प्रताप यादव, जो अब मंत्री भी बनेंगे, उनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं।
नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रहे हैं। शपथ लेने के फौरन बाद उनकी ओर से कहा गया है 2014 का चुनाव वो जीत गए, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी को नहीं सोचना चाहिए। लगे हाथ नीतीश ने यह भी ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष पूरी तरह से एक मन से एकजुट होगा। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित ने, सुनिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस वक्त निकले हैं दोनों साथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? आप वापस आ गए हैं महागठबंधन के साथ? अरे वापिस आ गए तो ठीक ही हुआ ना, तो अलग हो गए थे फिर आ गए। बीजेपी वाले धरने में बैठे हुए हैं। आप वो करें, अब जो मन में आता है वो करें, और जो कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ है उनके चलते हमारे पार्टी के सब लोगों में इतना ज्यादा असंतोष था, और अंत में लोगों ने कहा तो अंत में हमने सबकी बात को स्वीकार कर लिया, अलग हो गए। अच्छे से पूरी सरकार चलेगी 3 साल, खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सरकार बन गई है ये 3 साल चलेगी। चलिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं? अब उस सबकी चिंता मत करिए, कहिए। अब बाकी जिसको जो करना है कर दीजिए। मेरे पार्टी आप पर बोला जा रहा है कि पीएम का एस्पिरेशन से इसीलिए आपने ऐसा किया, कहा जा रहा है। नहीं, वो सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। रोहित, हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है नीतीश कुमार से, जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बारी आई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते हुए रोजगार दिए जाने का वादा कर रहे हैं बिहार की जनता से, और उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की ओर से भी किस तरह से बीजेपी पर हमला किया गया, अब जरा वो जानिए। राबड़ी देवी और उनका परिवार आ चुका है। राबड़ी जी, क्या कहेंगी? बेटी ने शपथ ली है। बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। बिहार के जनता बहुत खुश है। अब लगता है बिहार के जनता के मैं शुभकामना देती हूँ, बिहार के जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा है, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। और बीजेपी बड़ी नाराज हो गई है कि जनादेश का चोरी हो गया, बताइए। हम लोग का जनादेश का चोरी हुआ था कि नहीं? बीजेपी चोरी किया था कि नहीं? अच्छा राजश्री, आप बताइए, तेजस्वी ने जो डिप्टी सीएम का शपथ लिया, क्या कहेंगे राजश्री? आर यू हैप्पी? ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी हैप्पी। पूरी बिहार की जनता खुश है, सब खुश है। ठीक है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ परिवार जहां खुशी व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। बड़ा जबरदस्त है उनका राजनीतिक सफर। आपको बता दें 122 सीटें चाहिए बिहार की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने के लिए, लेकिन आज तक जेडीयू कभी पूर्ण बहुमत की सत्ता में नहीं आई, लेकिन सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर नीतीश कुमार हमेशा ही विराजमान रहे। चाहे वो साल 2000 का वक्त हो जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हालांकि ज्यादा दिनों तक उनकी सरकार चल नहीं पाई थी। उसके बाद आता है साल 2005, आपको बता दें फरवरी, और उसके बाद अक्टूबर, 2 बार यहां पर शपथ ग्रहण का मौका आता है। फिर आता है साल 2010, जेडीयू अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2010 में एक ही बार करती है, जब 115 सीटों पर जेडीयू को जीत हासिल होती है। उसके बाद बारी फरवरी 2015 की। उस समय आपको बताते चले बीजेपी को छोड़ने के बाद महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में गए थे। आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, और यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2015 में। लेकिन नवंबर 2015 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वो महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले फरवरी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि उस समय दरअसल जीतन राम मांझी को थोड़े समय के लिए कमान उन्होंने दी थी, उसके बाद हटाकर फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 2017 की तस्वीरें एनडीए के साथ, 2020 एनडीए के साथ, लेकिन अब एक बार फिर से महागठबंधन के साथ। फिलहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह बोल रहे हैं, सुनते हैं। कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहाँ सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 को विधायक को तोड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था। ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, अडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता था। आपने
7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते, और एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता, उसने आपको समर्थन नहीं किया। 5 महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं और चुनाव लड़ेंगे। खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल कराया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की, और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के उसमें, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो, और चुनाव कराया 42, सब फिर वापिस आ गए और सब चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। यही तो काम कर रहे थे 2020 में। बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुट भैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, 2005 में आप कह रहे हैं कि 2005 में कितना सीट था? जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी, सकते थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक। उन्होंने नहीं कहा, हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन क्यों तोड़ा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ललन सिंह इसके बारे में दे रहे हैं जानकारी, ये बताते हुए कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी।
लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि करके आंकड़े गिनाते हुए कि बीजेपी की सीटें जब कम थी तब भी नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म का पालन किया और बराबर की हिस्सेदारी दी। बड़ी खबर पर बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आपको बताते चले, दोबारा से आपको लेकर चलेंगे हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले बिहार में नई सरकार बन गई है। 24 घंटे के भीतर नीतीश बाबू बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए। शपथ ग्रहण में कई रंग आज देखने को मिला है। इसमें जोश और उत्साह था तो सम्मान का भाव भी था। लालू यादव की मौजूदगी नहीं होने से कमी तो खली, लेकिन उनका पूरा परिवार शपथ ग्रहण समारोह में छाया रहा। बिहार में पटना के राजभवन के इस हॉल में ये गहमा गहमी गवाही दे रही थी कि बिहार में आज सत्ता का नया अध्याय यही लिखा जाने वाला है। मंच पर 2 कुर्सियां और पीछे बैनर लगा था जिस पर लिखा था बिहार राजभवन। कुछ ही देर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी अपनी नई नवेली बहू और तेजस्वी की पत्नी रेचल, जो अब राजश्री बन चुकी हैं, उनके साथ आई। पहले राबड़ी ने सभी नेताओं का अभिवादन किया और आगे की कतार में बैठ गई। उनके बगल में उनकी बहू और तेजस्वी की पत्नी बैठी। पूरे समारोह में आकर्षण का केंद्र रही तेजस्वी की पत्नी, जो पति के डिप्टी सीएम बनने पर खुश दिख रही थी। कुछ देर बाद लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप आए और पहली कतार में अपनी मां के बगल में बैठ गए। गर्मजोशी के साथ तेजस्वी का भी स्वागत हुआ। उनके आने के साथ गहमा गहमी चरम पर थी। तेजस्वी अपनी पत्नी के बगल में बैठे। नुपुर शर्मा के सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है देश भर के सभी मामले दिल्ली में ट्रांसफर किए जाएं, यानी कि दिल्ली में ही एफआईआर होगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के केस को भी दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा क्योंकि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, उसके मद्देनजर ये बड़ा आदेश देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले, इसके पहले भी हम सब ने देखा किस तरह से लगातार नुपुर के वकील दलील देते रहे, ये कहते हुए कि चूंकि दिल्ली में पहले एफआईआर हुई थी और कानून यही कहता है कि मामले को यहां पर ट्रांसफर किया जाए। काफी लंबे समय से इसको लेकर बहस लगातार जारी थी, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा मामले में सुनवाई हुई तो नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी गई है।